नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे बोल्ट और नट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये दोनों मैकेनिकल थ्रेडेड फास्टनर हैं जिनका प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को एक साथ जॉइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ फैक्टर हमने कंसीडर किए हैं जिसके आधार पर देखेंगे कि ये दोनों फास्टनर कैसे एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस सेक्शन की। जो ये बोल्ट होता है ये एक प्रकार से सॉलिड सिलेंडर होता है और इसमें अगर हम बात करें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसका होता है, लेकिन जो नट होता है ये होलो सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसका होता है। और जो थ्रेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बोल्ट पर एक्सटर्नल थ्रेड बने होते हैं, जबकि नट में इंटरनल थ्रेड इसमें बने होते हैं। जो इंटरनल थ्रेड होते हैं जिसकी वजह से इसको बड़ी आसानी के साथ टाइट किया जा सकता है बोल्ट के ऊपर। और बोल्ट पे जो एक्सटर्नल थ्रेड हैं ये फुली थ्रेड भी हो सकते हैं, पूरे पोर्शन पर भी हो सकते हैं, या फिर पार्शियली भी हो सकते हैं, कुछ आधे पोर्शन पर ये हो सकते हैं। और ये जो पूरा पार्ट होता है इसे हम सैंक कहते हैं। इसका सैंक का ये जो तकरीबन आधे से ज़्यादा का जो पोर्शन है इस पर थ्रेड बने हुए हैं, बाकी पोर्शन पर थ्रेड नहीं है, अनथ्रेडेड पोर्शन ये है। अगर साइज़ की बात करते हैं, जो बोल्ट होता है इसका साइज़ बड़ा होता है, ज़्यादा लार्ज साइज़ के होते हैं। जो नट होते हैं ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। लॉकिंग मैकेनिज़्म की अगर बात करते हैं, जो बोल्ट है ये हमें किसी भी प्रकार का लॉकिंग मैकेनिज़्म प्रोवाइड नहीं करता, जबकि नट के द्वारा लॉकिंग मैकेनिज़्म को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जिन पार्ट्स को हम आपस में जॉइन करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वो लूज़ ना हो। इसलिए जो नट है वो लॉकिंग मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब मशीन पार्ट जब ऑपरेट होते हैं तो वाइब्रेशन के कारण उनके लूज़ होने की संभावना रहती है। लेकिन नट के द्वारा जो लॉकिंग मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाता है तो वो लूज़ होने की जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। हेड की अगर बात करते हैं, ये जो बोल्ट होता है इसका जो टॉप पोर्शन होता है वहाँ पर ये हेड बना होता है। हेड अलग अलग शेप का हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, काउंटर शंक शेप का ये हो सकता है। अगर बात करते हैं नट के केस में, नट में कोई हेड नहीं होता। स्ट्रेस इंड्यूस्ड जब भी कार्य किया जाता है बोल्ट और नट मैकेनिज्म के द्वारा, तो जो बोल्ट है इस पर टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं जो इंड्यूस होती हैं। अगर बोल्ट का जो फेलियर होगा वो टेंसाइल स्ट्रेसेस के कारण या टेंसाइल फोर्सेस के कारण होगा, लेकिन जो नट है इसका जो फेलियर होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के कारण होता है, क्योंकि इस पर कंप्रेसिव फोर्सेस इंड्यूस होते हैं। मटेरियल की अगर बात करते हैं, जो बोल्ट है ये हाई ग्रेड स्टील का बना होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में निकल और क्रोमियम ऐड होते हैं। और बोल्ट की जो कोटिंग है वो ब्रास, ब्रोंज, जिंक या टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील के द्वारा भी इसकी कोटिंग की जाती है। अगर नट की बात करते हैं तो नट ये कार्बन स्टील के ये बने होते हैं और जिंक के द्वारा इनकी कोटिंग की जाती है। कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि इन्हें कोरोजन लगने से बचाया जा सके। कॉस्ट की अगर बात करते हैं, बोल्ट एक्सपेंसिव होते हैं, जो नट हैं ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं बोल्ट के मुकाबले। अगर टाइप्स की बात करते हैं, अलग अलग टाइप्स के बोल्ट और अलग अलग टाइप्स के नट्स आवश्यकता के अनुसार अवेलेबल हैं। तो कुछ आपके सामने हैं बोल्ट, जैसे टी हेड बोल्ट, आई बोल्ट, हैंगर बोल्ट, कैरिज बोल्ट, एंकर बोल्ट, यू बोल्ट, लेग बोल्ट, स्क्वायर हेड बोल्ट। उसी प्रकार से नट्स के टाइप की अगर बात करते हैं तो ये हेक्सागोनल नट है, लोक नट, जैम नट, पुश नट, कपलिंग नट, स्क्वायर नट, विंग नट और यू नट इत्यादि। और जो नट होता है इसे बोल्ट के ऊपर जब टाइट या लूज़ किया जाता है तो स्पैनर या फिर रेंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बोल्ट है उसे नट के साथ प्रयोग किया जाता है और जो नट है उसे बोल्ट पर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया दो मैकेनिकल थ्रेडेड फास्टनर बोल्ट और नट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।